बात करते हैं प्रधानमंत्री की हाई सिक्योरिटी की। इतनी हाई सिक्योरिटी की परिंदा भी पर न मारे। गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक ब्लैक कैट कमांडो है। जी हाँ, ब्लैक कैट कमांडो भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव। ब्लैक कैट कमांडो हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। ब्लैक कैट कमांडो को आतंकी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, जमीन पर या हवा में आतंकवादियों द्वारा अगवा कर लिए गए लोगों को मुक्त कराना, बंधक बना लिए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान करना तथा उन्हें निष्क्रिय करना आदि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां से गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। हर तरफ विशेष सुरक्षा बल के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा बल की होती है। यहीं पर आपको बता दें कि इनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज़्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चौक चौबंद रहती है। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, यानी विशेष सुरक्षा बलों में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। विशेष सुरक्षा बलों के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17AM नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री को किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है। प्रधानमंत्री के काफिले की प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज से राउंड 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी की स्टाफ की गाड़ियाँ होती हैं। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी, उसके पीछे 2 गाड़ियाँ और होती हैं। इसके बाद लेफ़्ट और राइट साइड में भी 2 गाड़ियाँ होती हैं और बीच में रहती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब एक नई कार और जुड़ गई है। यह कार है मेरे बैच S650 गॉड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में BMW 7 हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर, रेंज रोवर रोड और तो लैंड क्रूजर जैसी कारें भी शामिल हैं। हमलावरों को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के समान 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर के लैंड ऊपर बहुत से एंटीना लगे हुए रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में NSG की अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उससे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार की पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 के कैलिबर की हैंड गन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। एसपीजी कमांडो की कार्यप्रणाली और उनकी हथियार के बारे में जानते हैं। सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफलें होती हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखती हैं। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडो के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। ये 2.2 kg की होती है। इनके घुटने और कोहनी के लिए पैड होते हैं। कमांडो काले चश्मे पहनते हैं ताकि वे आसपास के स्थलों पर नज़र रख सकें और किसी को उन पर शक भी ना हो। इस चश्मे को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त भी वो आसानी से देख सकते हैं। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की रक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और जूता
ऐसा जूता पहनते हैं जो ज़मीन पर फिसलता नहीं है और इनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है जिसके कारण उनके हाथ से हथियार फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। मंत्री देश के किसी दूसरे देश या विदेशी दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। यह इलाका दिल्ली के द्वारका के पास स्थित है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट फोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े होते हैं। अगर किसी एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो जाए तो स्टैंड बाई के लिए खड़े विमान फिर प्रधान निकलते हैं। यह फ्लाइट का नंबर हमेशा AI फर्स्ट होता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है पहले सारे इलाके को फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट न उतर सकती है न उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और NSG के गार्ड्स होते हैं। विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के कमांडो द्वारा मुहैया कराया जाता है, जिन्हें बोलचाल भाषा में ब्लैक कैट भी कहा जाता है। NSG एक विशेष सैन्य बल है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। NSG के कमांडो अत्याधुनिक MP बंदूकें संचार उपकरणों से लैस होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत 36 सशस्त्र कमांडो 24 घंटे एक व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। ये थी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।